ओम शांति। बाप दादा रोज हम आत्माओं को पोता मेल रखने की समझ देते हैं, क्योंकि पोता मेल रखने से ही हम आत्माओं को यथार्थ समझ में आता जाएगा कि कहाँ पर त्रुटियां हैं और कहाँ तक हम उनकी श्रीमत के प्रमाण अपने आप को परिवर्तन कर चुके हैं। दैवी गुण धारण करने की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं भगवान। हम सभी आत्माएं हाईएस्ट और होलीएस्ट निराकार परमपिता परमात्मा की संतानें हैं। हम सभी भी ओरिजिनल में हाईएस्ट और होलीएस्ट धाम के रहने वाले हैं। अभी हमको फिर से वैसा ही बनना है। हम विस्मृत हो गए थे, इसलिए हम एकदम लोएस्ट लेवल पर आ गए थे और एकदम अपवित्र बन गए थे। अभी हमको फिर से वो सारी अपवित्रता को छोड़कर दिव्यता को धारण करके होलीएस्ट बनना है। इसलिए बाप दादा हम आत्माओं का ध्यान बार बार दैवी गुणों की धारणा की तरफ भी खिंचवा रहे हैं, प्लस हमको ये भी समझ दे रहे हैं कि इसका पोता मेल रखो कि कितना हमने अपने आप को दिव्यता से संपन्न बनाया है। बाबा हमें समझ देते हैं कि श्रीमत को एक्यूरेसी से पालन करना है। जो चीज़ें मुझे देवता बनाएंगी उन पर हमको ध्यान देना है। तो कितना हम एक्यूरेट हुए हैं, कितना एक्यूरेसी से अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करके आत्मा के स्वधर्म में रहकर अनादि आदि विशेषताओं को यूज कर रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। यथार्थ कितना हम पाठ जा रहे हैं। इनएक्यूरेट तो हम पहले थे, लेकिन अभी एक्यूरेसी मुझे देवता बनाएगी। तो एक्यूरेसी में अनादि आदि विशेषताओं को धारण करने की समझ देते हैं भगवान। तो मुझे एक्यूरेसी का पोता मेल देखना है, गुणग्राही रहना है। हमको सिर्फ गुणों को ही देखना है। अब गुण देखने की आदत बिल्कुल खत्म हो जाए, तो गुणों को ही देखना है। तो कितना गुणग्राही बने हैं वो चेक करना है। कितना हम पूरे ड्रामा में निश्चिंत रहते हैं सारा दिन, उसको देखना है। कितनी मेरे में स्वच्छता आई है, सफाई, सच्चाई। कितना साहसी होकर हम सभी आत्माएं कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत, विकर्मा जीत, विकल्प जीत बन रहे हैं, उसको चेक करना है। क्योंकि साहस चाहिए, दैवी गुणों को यूज करने का, शक्तियों को यूज करने का साहस चाहिए। साहस ही देवता बनाता है। फिर कितने हम न्यारे रहते हैं, शरीर से बिल्कुल डिटैच कितना रहते हैं। दृढ़ता कितनी आई है, क्योंकि जो भी हम संकल्प करते हैं अच्छे करते हैं, प्रभु कहते हैं, लेकिन हमारे में दृढ़ता की कमी है, इसलिए हम उसको पूरा नहीं करते हैं। तो हमें ये देखना है कि कितना मुझ आत्मा में दृढ़ता आई है। कितना मैं आत्मा अपने आप को जिम्मेवार समझ कर चलती हूँ, जिम्मेवारी का ताज कितना पहनती हूँ, तो वो मुझे चेक करना है। कितना मैं सरल चित हुई हूँ, क्योंकि वैरायटी संस्कार है। वैरायटी संस्कार के साथ अगर हम कॉन्फ्लिक्ट में आए तो हम कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमको थोड़ा सरल चित होना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कितना मेरे में सरलता आई है वो भी देखना है। कितना मैं आत्मा डिसिप्लिन्ड रहती हूँ, क्योंकि जब तक हम मर्यादाओं में नहीं चलते हैं, जब तक हम डिसिप्लिन्ड होकर नहीं चलते हैं, तब तक हम देवता बन नहीं सकते हैं। कितना निरअहंकारी हूँ मैं, निरअहंकारिता ही देवता बनाएगी। कितना स्फूर्त हूँ मैं, कितनी स्फूर्ति में रहती हूँ। हर काम मुझे बड़ा स्फूर्ति में करना है। एक तो होता है ना हरी हरी एकदम हड़बड़ी हड़बड़ी, वैसा नहीं, लेकिन स्फूर्ति मीन्स एक्टिव, ऑलवेज एकदम परफेक्शन के साथ स्फूर्त रहना, आलस से में नहीं आना, उसको चेक करना है। कितना मैं आत्मा दूरदर्शी होकर रहती हूँ, आगे पीछे सब कुछ सोच समझ कर सोचती हूँ, बोलती हूँ, कर्म करती हूँ। इस दिव्यता को मुझे चेक करना है।
कितना मेरे में निर्भयता आई है, क्योंकि जितना जितना हम सच्चे होते जाएंगे उतना उतना हम निर्भय होते जाएंगे। निर्भयता को चेक करना है, कितना उदारता मेरे में आई है कि एक अपकारी पर भी हम उपकार कर सकें, कितना हम दूसरों की बातों को समाने में अपने आप को संपन्न बना सके हैं। उस उदारता को देखना है, सबको आत्मा भाई भाई के रूप में देखते हुए किसी की भी गलतियों को भी अपनी गलती समझकर उसको सही करने में सहयोग देना, ये सारा उदारता से आएगा। कितना मेरे अंदर में हर सोल के लिए हर वक्त शुभ भावना शुभकामना है, उसको चेक करना है। कितना हमारे में नम्रता आई है, नम्रता हमको देवता बनाएगी। कितना हम अंतर्मुखी रहते हैं, अंतर्मुखता मुझे देवता बनाएगी। बाहर की दुनिया से बुद्धि का योग हटाकर अंदर आत्मा और परमात्मा की दुनिया में रहना, ये अंतर्मुखता मुझे देवता बनाएगी। सहनशीलता कितनी मेरे में आई है, वो मुझे देवता बनाएगी। हल्कापन कितना रहता है, कितना हम डबल लाइट रहते हैं, नॉलेजफुल और हल्के रहते हैं, ये मुझे देवता बनाएगी। रहम दिल दैवी गुण है, जिसको हमको सब पर रहम करना है। और नियमित हम कितना रहते हैं, कितना हम नियमों पर एकदम अडिग अचल अटल रहते हैं, कितना मेरे में धैर्यता है, उसको चेक करना है। कितना हम शालीनता में रहते हैं, सबके साथ पोलाइट रहते हैं, इसको चेक करना है। पवित्रता कितनी कायम है, क्योंकि पवित्रता दैवी गुण है। फिर कितना हम श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनते हैं, श्रेष्ठता को चेक करना है। कितना मेरे में अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, ये मुझे देवता बनाएगा, ये भी दैवी गुण है। फिर मधुरता दैवी गुण, कितनी मधुरता हम आत्माओं में, रूहानियत की मधुरता कितनी आई है, उसको देखना है। कितना हम अथक होकर चलते हैं, अथक दैवी गुण है, कभी भी थकना नहीं है। कितना हम आत्मिक भाव मेरे में आया है, कितना कल्याणकारी भावना आई है, कितना मेरी दृष्टि वृत्ति जो है कल्याणकारी बनी है, ये सारा चेक करना है। कितना हमारी वाणी में निर्मलपन आया है, वो चेक करना है। मधुरता कितनी आई है वाणी के अंदर, वो चेक करना है। कितना मेरा स्वदर्शन चलता है, स्वचिंतन चलता है, प्रभु चिंतन चलता है, शुभ चिंतन चलता है, समर्थ चिंतन चलता है, सदा शुभ सकारात्मक कहाँ तक मेरी स्थिति रहती है। ये सारे दैवी गुण जो हैं, सदा शांत, पीसफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल, नॉलेजफुल, लवफुल एंड ऑलवेज हैप्पी, सदा संतुष्ट, ये सारे दैवी गुण हैं जिसको हम आत्माओं को धारण भी करते जाना है, सारी दिनचर्या में इसको दूसरों के प्रति यूज़ भी करते जाना है, और फिर बाबा को पोता मेल भी देना है कि इतना इतना परसेंटेज मेरा इस चीज़ में बढ़ गया। क्योंकि रोज़ परसेंटेज बढ़ानी है ना, एक बैग तो हम फुल नहीं होते हैं, लेकिन इसकी परसेंटेज दिन पर दिन व्यवहार में हमारी बढ़ती चली जानी चाहिए। उसका पोता मेल रखने की तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। तो हम सभी आत्माओं के लिए ये शिक्षाएं हैं। आत्मा को दिव्य आत्मा फिर से बनना है, अपने आसुरीपन को खत्म करने के लिए दैवी गुण की धारणा करनी बहुत ज़रूरी है। जब दिव्यता हमारे में आ जाएगी तो आसुरीपन अपने आप खत्म हो जाएगा। तो आत्मा बनकर अपने ऊपर विशेष ध्यान देते हुए, अपना परिवर्तन करते हुए, आगे बढ़ते हुए, पुनः प्रभु की मुरली जो है आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम सब प्रभु से ही समझेंगे, वही हम आत्माओं को यथार्थ समझाएंगे, वही हम आत्माओं का बुद्धि का ताला खोलते हैं तो हमारे समझ में आता है। उनको हाजिर नाजिर करते हुए, ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए, हम उन्हीं से उनकी जो वाणी है उसको स्पष्टीकरण जो है उसका हम उनसे ही समझेंगे। और प्रभु की ये वाणी जो है, ये द्वापर युग और कलयुग में आने वाली जितनी भी सोल्स हैं उनके प्रति समर्पित करते हैं। वो आत्माओं को भी जागना है, उन्हें भी सतुगुणी बनना है, उन्हें भी वापस घर जाना है। इसलिए परमात्मा के ये महावाक्य उस धरनी को तैयार करें जिसमें वो आत्माएं जो हैं पुनः अपने ओरिजिनल स्वधर्म में लौटें, देभांति अभिमान और विकारों से उन आत्माओं को वैराग आए और सत्य की चाहना उनके अंदर भी पैदा हो। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु के महावाक्य उनको समर्पित करेंगे। प्लस हमारी जो प्रकृति है, हमारे जो तत्व है, जो हम आत्माओं की बहुत पालना करते हैं, और जो वायुमंडल है,
ये भी प्रभु के महावाक्यों से शुद्ध हो जाए। इन्हीं दुआओं के साथ ये जो प्रभु के महावाक्य हैं उनको भी हम समर्पित करेंगे और फिर देखते हैं मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के लिए ज्ञान के भंडारे में से कौन सी युक्ति यूज़ करते हैं आज, ताकि हम सभी फिर से दिव्य आत्मा बने। तो देखते हैं मीठे मीठे बाबा क्या कहते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम सिद्ध करके बताओ, तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप जो है वो हमारा बाप भी है, वो हमारा शिक्षक भी है और वो हमारा सद्गुरु भी है। वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता है हमको, क्योंकि इस वक्त दुनिया जो है भगवान को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है, कुछ भी कहती है, कभी पुकारती है और कभी कहती है कि कण कण में है। तो विस्मृत और बेसमझ बन गई आत्माओं को, जैसे बाबा ने हम आत्माओं को जागृत किया है, समझती है कि वो सर्वव्यापी नहीं है, वो कण कण में नहीं है। पहले हम भी इस बात पर कहाँ प्रश्न उठाते थे जब सुनते थे कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, तो बिन समझे हम सब भी बोलते थे यस गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ही इज ओमनी पोटेंट, ही इज ओमनीसिएंट, वो सब कुछ जानते हैं, वो बहुत शक्तिशाली हैं और वो सब जगह मौजूद है। हम सब भी बोलते थे, ऐसा कोई हम इतराज तो नहीं करते थे। तो ये जो ग्लानि है ये तो हम भी करते थे, लेकिन अब जब बाबा आकर हमारी बुद्धि को ताले को खोलते हैं तो वाकई समझ में आता है कि हम कैसे कह सकते हैं कि निराकार परमपिता परमात्मा जो पवित्रता का सागर है, जो इतना खूबसूरत है, गुणों का सागर, शक्तियों का सागर है, वो एकदम प्योर है, इतना प्योर है कि माना हम सब तो बहुत नीचे वाले लेवल पर आ गए। तो ऐसी प्योर शक्ति जिनके संग में आकर सारी सृष्टि फिर से पवित्र बनती है, ऐसे पवित्रता के सागर कैसे हो सकता है कि वो कण कण में हो, हमारे में हो, आप में हो, इधर उधर कीड़े मकोड़े सब में हो, है ना, और धूल मिट्टी में भी हो। ऐसे बोलते हैं ना, कण कण में भगवान है। तो ये तो बिल्कुल ही हम प्रभु जी की ग्लानि कर देते हैं और फिर उनको ढूंढते भी हैं। जब वो मेरे में है, तेरे में है कहते हैं, फिर मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं हम तीर्थों में, जब वो मेरे अंदर ही है, क्यों भटकते हैं। लेकिन चूंकि हम समझ से बिल्कुल बेसमझ हो जाते हैं, देभान दे अभिमान हमको बेसमझ बना देता है बुरी तरह, इसलिए फिर हम जो सुनते हैं वही सत सत कहते हैं। परंतु अब चूंकि हमारे को समझ मिल गई है और चूंकि ये समय जो है गति सदगति की है, ये समय पावन बनने की है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सारी सोल्स के अंदर ये जो मान्यता आ गई है कि प्रभु कण कण में है, वो निकल जानी चाहिए। तो इसलिए प्रभु हमारा ध्यान खिंचवाते, क्योंकि उनकी याद से ही तो मुक्ति मिलेगी, नहीं तो हम शरीर से मुक्त नहीं हो सकेंगे, हम पवित्र नहीं बन सकेंगे। इसलिए ये सिद्ध करके बताना है कि प्रभु जी सर्वव्यापी नहीं है, वो कण कण में बिल्कुल नहीं है। हमें सिद्ध करके बताना है कि बेहद का बाप सभी आत्माओं के वो पिता हैं, करोड़ों आत्माओं के वो पिता हैं। वो इस वक्त हमारे बाप भी हैं, वो हमारे टीचर भी हैं और वो हमारे सतगुरु भी हैं। कैसे वो हमें बाप की पालना दे रहे हैं उसको स्पष्ट करना है। वो हमारे आचरण से पता चलना चाहिए कि हम बाप की पालना में पल रहे हैं। सिर्फ बोलने से तो सुनेंगे नहीं ना, लेकिन हमारे में आचरण में भी परिवर्तन आना चाहिए कि हम भगवान की पालना में, पहले हम देहधारियों की पालना में पल रहे थे, तो देहधारियों की कमी कमजोरियां हमारे अंदर थी, अंधविश्वास हमारे अंदर था। लेकिन अभी तो हम सत्य बाप की पालना में पल रहे हैं, तो हमारे अंदर वो सत्यता की पावर भी आती है। तो अब वो पालना का सबूत देना है। फिर वो जो हमें शिक्षित कर रहे हैं, वो शिक्षाएं जो है वो हमारे आचरण में नजर आनी चाहिए कि सभ्यता जो है, सत्यता और दिव्यता की सभ्यता है, वो हमारे अंदर नजर आनी चाहिए, चाल चलन में नजर आनी चाहिए। हमारा उठना बैठना, बोलना चलना जो भी है, उसमें प्रभु की शिक्षाओं की सभ्यता ज़रूर नज़र आनी चाहिए। फिर वो सद्गुरु हमें बिल्कुल सही दिशा दिखा रहे हैं,
हमें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं और हम उस श्रेष्ठ मत पर चलकर सीधे रास्ते पर चल रहे हैं, इसका भी सबूत देना है, तो सिद्ध करना है ना। हमारे प्रैक्टिकल, सिर्फ थियोरी नहीं, लेकिन हमारा प्रैक्टिकल आचरण जो है, बाप, शिक्षक, सदगुरु का जो स्वरूप है, वो हम आत्माओं में नज़र तो आना चाहिए ना, ताकि दूसरों को पता चले कि हाँ वाकई ये लोग शिक्षित है। और फिर ये भी बताना है कि फिर हम पुकार किसको रहे हैं, अगर हम उनको सर्वव्यापी कहते हैं। तो भिन्न भिन्न विधियाँ प्रभु ने बता रखी हैं, प्रभु ने हमको भी तो सिद्ध करके बताया है। वही सिद्धियाँ जो प्रभु ने बताई हैं, उन्हीं की भाषा, उन्हीं की याद में रहकर हमें दूसरी सोल्स को भी परिचित कराना है। ऐसा घमंड से नहीं करना है कि हमको कुछ मालूम है, लेकिन हमको भी नहीं मालूम था, अभी हमें प्रभु से पता चला है। तो बड़ी विनम्रता से, हम्बल होकर, जैसे बाबा हमको समझाते हैं, वैसे बाबा की याद में रहकर दूसरी सोल्स को जागृत करना है और बताना है कि प्रभु सर्वव्यापी नहीं है, भगवान कण कण में नहीं है, वो तो पवित्रता का सागर है, वो तो परम धाम में रहते हैं। हम आत्माओं के कल्याण अर्थ वो संगम युग पर आते हैं, हमारे पिता बनकर हमारी पालना करते हैं, शिक्षक बनकर हमको शिक्षित करते हैं, और वरदानों से हम सहज आगे बढ़ सके, क्योंकि बहुत श्रेष्ठ परिवर्तन करना है और बहुत कम समय में करना है। इसलिए भगवान हमारी पालना वरदानों से करते हैं। वरदानों से करना मतलब जो भी वरदान वो हमको देते हैं, उसको विधि पर पूर्वक अगर हम यूज़ करते हैं, तो फिर हम कर्मेंद्रिय जीत बन जाते हैं, हम विक्रमाजीत बन जाते हैं, हम मायाजीत बन जाते हैं, हम विश्व कल्याणकारी बन जाते हैं, हम विघ्न विनाशक बन जाते हैं, हम विकल्प जीत बन जाते हैं, हम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं। वरदानों से ही तो बनते हैं। हम मनुष्य से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये वरदानों की वजह से है। वरदान मिलते हैं, उन वरदानों को हम विधि पूर्वक यूज़ करते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो ऐसे प्रभु की जो सच्चाई है, वो सभी को जरूर बतानी है। आज का प्रश्न है, इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है? दुख का कारण सुनाओ। उत्तर है, सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा बैठी हुई है। राहु श्रीमत के विपरीत चलते हैं ना, तो हम पर राहु की दशा बैठती है। तो सारी दुनिया जो है, इस समय प्रभु की श्रीमत के बिल्कुल विपरीत चल रही है, अपने स्वधर्म के बिल्कुल विपरीत चल रही है। इसीलिए सभी पर राहु की दशा बैठी हुई है। इसी के कारण सब तरफ दुख है। वृक्षपति बाप जब आते हैं, तब सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। अभी हम सब प्रभु से पढ़ते हैं, तो ये बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, तभी हम पढ़ पा रहे हैं। लेकिन ये जो बृहस्पति की दशा बैठी है, इसमें फिर हमको बड़े ध्यान से चलना है कि जो श्रीमत मिल रही है, उसी के अनुसार फिर चलना है। अगर हम नहीं चलते हैं, तो वृक्षपति की दशा होते हुए भी फिर साथ में दूसरे ग्रह लगे होते हैं। थोड़ा सा वृक्षपति का प्रभाव होता है, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको अमल में नहीं ला रहे हैं, अगर हम उनकी आज्ञाओं पर नहीं चल रहे हैं, अगर हम अपने आप को आत्मा समझकर नहीं चल रहे हैं, अगर हम आत्मा के स्वधर्म को यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर राहु की दशा बैठती है। राहु, केतु, शनि सब फिर हमको तंग करते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान की नहीं सुनते हैं। ये फिर हमें परेशान करते हैं, फिर हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वृक्षपति बाप जब आते हैं, तो हम पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग त्रेता में बृहस्पति की दशा है, फिर तो वहां तो हम अपने स्वधर्म में ही रहते हैं। वहां पर तो किसी भी तरीके का देह का भान, देह का अभिमान ही नहीं है, तो वहां पर तो बृहस्पति की दशा कायम रहती है। वहां पर रावण का नाम निशान नहीं है, इसलिए वहां तो कोई दुख होता ही नहीं है। हमारे शिव पिता परमात्मा आए हैं
सुख धाम की स्थापना करने के लिए। पिता परमेश्वर आए हुए हैं सुख धाम की स्थापना करने। उसमें दुख तो हो ही नहीं सकता है। हेवनली गॉड फादर सुख धाम स्थापन करते हैं, तो भगवान के सुख धाम में दुख हो ही नहीं सकता है। दुख होता ही तब है जब हम अपने स्वधर्म के विपरीत चले जाते हैं। हम जो हैं वो हम नहीं होते हैं, है ना। जो हम एक्चुअली हैं, हम सब सोल्स हैं, हम सब सतोगुणी हैं, हम सब परम धाम निवासी हैं, हम सब सतयुगी देव आत्मा है। अनादि आदि विशेषताएं मेरी ये है। लेकिन जब मैं इन अनादि आदि विशेषताओं को भूल कर अपने को आत्मा नहीं समझकर देह समझती हूँ, और देह की फिर कमी कमजोरियां आ जाती हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ जाता है, ईर्ष्या द्वेष आ जाता है, दैहिक दृष्टि हो जाती है जो गंदी होती है, दैहिक वृत्ति आ जाती है, दैहिक कृति हो जाती है। इससे हम सब गंदे बन जाते हैं। हम शरीरों को देखने लग जाते हैं, और शरीर को देखकर हम शरीर के भान में रहकर शरीर से रिश्ते जोड़ते हैं, शरीर से आकर्षित होते हैं, शरीर से दूसरों को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। खुद तो डूबते हैं, दूसरों को भी डुबाते हैं, अपनी देह को अपने चेहरे को दिखवाते हैं। तो क्या होता है? ये बॉडी कॉन्शियसनेस है, ये पतितपना है, ये हमारी दृष्टि को क्रिमिनल बनाता है। तो फिर मेरे पर राहु की दशा बैठती है। अभी बाबा कहते हैं सच बोलो, सच में स्थित हो जाओ, सच्चे बनो, तो सुखी हो जाएंगे। तभी जाएंगे ना सुख धाम में। सचखंड में तो जाएंगे ही तब जब देह के नाम रूप लेबल्स रंग रूप का जो दिमाग में रोग लगा हुआ है, वो सारा रोग मेरा खत्म होगा, एकदम मिट जाए, और टोटल चलते फिरते स्वयं को ज्योति बिंदु आत्मा समझे, और आत्माओं को ही देखने की जब मेरे में फितरत आ जाएगी, तब जाकर सुख धाम में जाएंगे। इसलिए मम्मा बाबा की तरह हमें देह को नहीं देखना है। उन दोनों सोल्स ने देह को नहीं देखा, सारा कंसंट्रेट किया कि सोल को कैसे प्योर करना है, सोल को कैसे पूरा चार्ज करना है। क्योंकि जब हम देह को देखते हैं तो हम डिस्चार्ज होते हैं, जब हम आत्मा को देखते हैं तो फुली चार्ज होते हैं। तो मेरे को फुल चार्ज होना है। आत्मा देखूंगी, आत्मा समझूंगी तो फुल चार्ज होगी, क्योंकि फिर मेरा कनेक्शन प्रभु के साथ रहेगा। देह समझते हैं, मेरा कनेक्शन प्रभु के साथ होता नहीं है। हम फिर से दैहिक दुनिया के उसमें आ जाते हैं, देह की दुनिया को देखते हैं, तो टोटल हम डिस्चार्ज हो रहे हैं। फिर कहाँ से जाएंगे सुखधाम? सुखधाम में नहीं जाएंगे। फिर हम दुखों का कारण खरीद रहे हैं, क्योंकि हम प्रभु के रहते हुए अपने दुखों के कारण को समाप्त नहीं कर रहे हैं। फिर अगर दैहिक दृष्टि रह जाएगी और अचानक विनाश शुरू हो जाएगा, तो फिर तो हम हो गए ना फेल, क्योंकि फिर एंड में मेरे को देह ही दिखाई देगी और दूसरे को भी मेरी देह दिखाई देगी। और जब दूसरे को मेरी देह दिखाई देगी तो प्रभु कहते हैं विनाश का सेक जरूर लगेगा। विनाश का सेक मतलब जो विकारों के वार होंगे, जो प्रकृति के वार होंगे, वो सारे फिर मुझे सहन करने पड़ेंगे। जो सोल बन जाती है, जो आत्मा बन जाएगी, आत्म अभिमानी बन जाएगी, वही तो बचेगी। बाकी तो सब विनाश के सेक में आएंगे। इसलिए अपने को देह समझने का जो गुनाह करते हैं हम, और फिर देह की कमी कमजोरियों को यूज करने का गुनाह करते हैं, इससे तो हमें पूरा बाहर आना है। हमें स्वयं को आत्मा समझकर चलना है। मीठे मीठे परमात्मा हम आत्माओं को दुखों का कारण बताते हैं। सब पर राहु की दशा है, इसी के कारण दुख है। नीच बन गए हैं ना, शूद्र बन गए हैं सारी दुनिया। देह देखती है देह, और कौन सी देह देखती है? जो विकारी है, जो गंदी है, जो छीछी है, उस देह को देखती है।
तो राहु की दशा बैठती है, उसको निहारती है। राहु की दशा बैठती, क्योंकि देह देखेंगे तो देह की कमी कमजोरियों को यूज करेंगे। ये मेरी दैहिक दृष्टि जो है ये मुझे क्रिमिनल बना देगी। ये क्रिमिनल बना है, देह को देखना ही क्राइम है। उसमें तो बाबा कहते हैं कि आंखों को देखना ही क्राइम हो जाता है, जहां से फिर विकार शुरू हो जाते हैं। आंखों को देखते देखते फेस देखा, फेस को देखते देखते शरीर देखा, शरीर को देखते देखते बिल्कुल ही नीचे पैरों तक पहुंच गए, बिल्कुल ही गिर गए, शूद्र बन गए। कारण बताया ना प्रभु जी ने हमको, उसका निवारण क्या बताया? अब देह देखना बंद करो, देह को देखने वाली, चमड़ी को देखने वाली जो आदत है इसको बंद करो, क्योंकि ये हमको विकारी बनाकर नीचे गिरा देगी। एंड में देह याद आएगी, ना मुझे किसी की देह देखनी है, ना मुझे अपनी देह देखनी है। सोल को हेल्दी बनाना है। सोल गंदी हो गई है, सोल बॉडी को देखकर बैड हो गई है। अब सोल को वापस अपने स्वधर्म में लौटना है, तो उसमें देह देखना तो बंद हो जाना चाहिए ना। दैहिक दृष्टि हमको क्रिमिनल बनाती है। इसलिए बाबा ने बहुत बार बोला है कि ये जो चमड़ी की आंखें हैं इससे देखना बंद करो, स्थूल आंखें देखना बंद करो। अब समझ के नेत्र से देखो, तो समझ के नेत्र से फिर हम हकीकत को देखेंगे, सोल को देखेंगे, खत्म होने वाले शरीर को नहीं देखेंगे, क्योंकि ये दुख का कारण है। ये जब तक हम शरीर देखेंगे तब तक मेरे में राहु की दशा बैठी रहेगी, जो मुझे दुख देगी। वृक्षपति बाप निराकार परमपिता परमात्मा जब आते हैं तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है, सभी पर बैठती है। सबको वो निमंत्रण देते हैं, आ जाओ आ जाओ, पावन बनो, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ो। तो क्या होता है, जब प्रभु आते हैं तो ये बृहस्पति की दशा सभी पर बैठती है। अब कौन इस दशा के अंदर रहता है वो फिर हर आत्मा अपना अपना देख सकती है। बाबा सबको ऑफर करते हैं। सत्युग त्रेता में बृहस्पति की दशा है, वहां पर हम शरीर को देखते ही नहीं है, आत्मा को देखते हैं। तो बृहस्पति की दशा है, वो कहां से लेकर गए? अभी संगम युग से लेकर गए। वहां पर कोई भी अपने को शरीर नहीं समझता, वहां पर रावण का नाम निशान ही नहीं है। यहाँ पर रावण ही रावण है। रावण है, दुशासन है, कंस है, दुर्योधन है, धृतराष्ट्र है, गांधारी है, जो अंधी नहीं थी लेकिन पट्टी बांधकर अंधी हो गई अपने है ना। ये हकीकत में हुआ नहीं है, लेकिन आज की दशा ऐसी है। पति को परमेश्वर समझना क्या अंधापन नहीं है तो और क्या है। फिर कई तो ऐसी हैं, वो जो मना जो पति कहेगा बस वही करेंगे। पति कहेगा नॉनवेज खाऊंगा, नॉनवेज खिलाएंगी, शराब पीऊंगा, शराब पीने देंगी। क्या है, मना आंखों पर पट्टी बांध रखी है। कई हैं जो लोग मना राजी रखने के लिए ना सब कुछ करने देते हैं। रावण, कंस, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी सब मौजूद हैं यहाँ पर। वो सीरियल बना दिया है, लेकिन हकीकत में वो कैरेक्टर्स अभी रावण राज्य में मौजूद हैं। हमें वो सारा कंस पना, रावण पना, शकुनी पना जो हम आत्माओं के अंदर आ गया है, वो सारा खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे? जब हम अपने को आत्मा समझेंगे, परमात्मा का बच्चा समझेंगे, तभी खत्म कर पाएंगे। जब तक हम आत्मा परमात्मा का बच्चा नहीं समझ रहे हैं, तब तक तो हमारे अंदर में कंस पना, शकुनी पना ये खत्म नहीं होने वाला। ये तो इमर्ज होगा और फेल कराएगा एंड में। हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं, ये हमको ध्यान रखना है। विनाश होने वाला है, हमको ध्यान रखना है। धर्मराज का सामना करना पड़ेगा, हमको ध्यान रखना है। कहना नहीं मानेंगे तो धर्मराज का सामना करेंगे। अपने ऊपर रहम करना है। दुखों का कारण हम ही हैं और दुख निवारण भी हम ही हैं। भगवान हमको समझ देते हैं।
तो बृहस्पति की अगर दशा चाहिए कि कायम रहे मेरे ऊपर, तो अपने को आत्मा समझना शुरू करना है, क्योंकि तभी प्रभु मेरे संपर्क में है, अदरवाइज वो मेरे संपर्क में नहीं है। मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, समाप्ति की ओर हम जा रहे हैं। हमें पुरानी दुनिया की तरफ आकर्षित नहीं होना है। इसमें बाबा कहते कोई शक्ति नहीं है, कोई सार नहीं है। हम पुरानी दुनिया को देखेंगे, वो हमको अपने साथ लपेट लेंगे, क्योंकि चारों तरफ देह अभिमान का वायुमंडल है। देह अभिमान पतन की जड़ है। ये हमको हमारा पतन कर देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा हमें। इसलिए वहां पर रावण का नाम निशान नहीं है। रावण क्या है? देह का भान, देह का अभिमान। वहां से आई सारी कमी कमजोरियां। तो वहां पर रावण का नाम निशान नहीं है। तो मेरी जिंदगी में रावण नहीं होना चाहिए, इसलिए वहां दुख होता ही नहीं है। जब जब रावण मेरे अंदर रहेगा, तब तक मैं शोक वाटिका में रहूंगी। हम खुश नहीं रह सकते। बाप आए हुए हैं सुख धाम की स्थापना करने के लिए, उसमें दुख हो ही नहीं सकते। तो अगर वहां पर जाना है तो फिर प्रभु की कंडीशंस जो बताई गई हैं, और प्रभु कोई झूठ बोलने को तो बोलते नहीं है, सच बोलने को बोलते हैं। तो फिर हमें सुख धाम में अगर जाना है तो फिर दुखों के कारण को खत्म करना है, देभान देह अभिमान को खत्म करना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को मीठे मीठे रूहानी बाप बोल रहे हैं। बाबा खाली हमको मीठे मीठे बोलते रहते हैं, हम आत्माओं को भी बार बार बोलना है कि वो मीठे मीठे रूहानी बाप हैं। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों को, रूहों को बोल रहे हैं। वो रूहानी बच्चा स्पेसिफाई करते रहते हैं कि मैं तुम लोग की बॉडी को नहीं देखता हूँ, हम रूहों से बात कर रहे हैं। वो तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों को मीठे मीठे रूहानी बाप बैठकर समझाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे ये जानते हैं हम आत्मा हैं। अपने घर से हम बहुत दूर से यहाँ पर आते हैं। अभी हमको समझ में नहीं है कि कौन समझते हैं। जो रूहानी बच्चे, जो खुद को रूह समझते हैं, वो अब समझते हैं कि हम आत्मा हैं और अपने घर परमधाम से हम बहुत दूर से यहाँ पर आते हैं। वो ऊंचा है, वो हमारा रॉयल घर है। हम बड़ी रॉयल आत्माएं हैं, किसी से कुछ लेने वाली आत्माएं नहीं है। लेकिन इस देह के भान और अभिमान ने हमको भिखारी बना दिया, हमको मंगता बना दिया, हमको कामी, क्रोधी, लोभ, मोह, अहंकार से ग्रसित कर दिया। हम ऐसे थोड़ी थे। हमारी ओरिजिनलिटी जो है वो हमारे अंदर है, लेकिन वो दब गई है। हम आसुरीपन को बहुत ज्यादा यूज कर लिया है हमने, इसलिए जो हमारी अच्छाइयां हैं उससे हम बिल्कुल विस्मृत हो गए, या फिर पुनः उन अच्छाइयों को यूज करने में हमें दिक्कत और परेशानी होती है। सत्य बोलने में, सत्य स्थित होने में हमें दिक्कत होती है। बताओ, हम आत्माएं हैं और हम आत्मा के रूप में स्थित नहीं होना चाहते हैं, फिर शरीर में डूबे रहते हैं। शरीर गंदा है, विनाशी है, परिवर्तनशील है। इसको जितना देखेंगे ये उतना ही बड़े गंदे तरीके से परिवर्तित होगा। फिर हमारा बुद्धि का योग परमात्मा से नहीं लगेगा। अब हम जानते हैं कि हम सभी आत्माएं हैं। मेरा घर परम धाम है, मैं वहां से यहाँ पर पाठ बजाने आई हूँ। आकर के इस शरीर में प्रवेश करते हैं पाठ बजाने के लिए। शरीर हमको यहाँ पर मिलता है। पाठ कौन बजा रहा है? सोल, आत्मा ही बजाती है। यहाँ बच्चे बैठे हैं अपने को आत्मा समझ, बाप की याद में, क्योंकि बाप ने समझाया है कि याद से तुम बच्चों के जो जन्म जन्मांतर के पाप है वो भस्म हो गया। सारे पाप मेरे पर क्यों आए? क्योंकि हमने 63 जन्म अपने को शरीर समझा है। हमने 63 जन्म शरीरों को देखा है। हमने 63 जन्म शरीरों के आकर्षण में आकर शरीरों की जो कमी कमजोरियां हैं उसको यूज किया है। तो मेरे ऊपर क्या हो गए? पाप आ गए। अभी भी जब हम शरीर को देखेंगे तो फिर हम पापात्मा बन जाएंगे। पाप ही करे जा रहे हैं, पाप ही करे जा रहे हैं फिर तो। और फिर वो पाप का क्या है? 100 गुना दंड है, 1 लाख गुना दंड है। क्यों?
यहाँ मैं शरीर हम समझ रहे हैं, दुनिया वाले लोग तो शरीर ही समझते हैं, तो वो तो शरीर के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं। शरीर के नाम पर काम विकार हो रहा है, क्रोध हो रहा है, लोभ हो रहा है, मोह हो रहा है, अहंकार हो रहा है, खून कर रहे हैं, एक दूसरे के शरीरों को मार रहे हैं। शरीर के आकर्षण में शरीर किसी का नहीं मिलता है तो उस पर तेजाब डाल देंगे, उसको जला देंगे, ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं। पाप आत्मा वो बने जा रहे हैं। कौन क्यों बन रहे हैं? क्योंकि बाबा के बच्चे लॉ बना रहे हैं। तो मेरे को कल पहले मैंने क्या लॉ बनाया था, जो मैं अभी बना रही हूँ ना, वही मैंने कल पहले बनाया था। उसका सीन मैं अभी देख रही हूँ। अभी भी करेंगे तो आगे के लिए मैं यही वाला लॉ बना रही हूँ। दुनिया को भुलवाना है, उनको भी एहसास दिलाना है कि हम सारे सोल्स हैं। तो कौन एहसास दिलाएगा? जो खुद को आत्मा समझेगा, आत्मा के स्वधर्म में रहेगा, वही तो याद दिलाएगा। उसी के वाइब्रेशंस तो फैलेंगे। जो खुद ही अपने आप को अभी तक शरीर समझ रहा है, वो क्या करेगा? वो तो गंदा वाला लॉ बना रहा है। वो खुद ही को शरीर समझ रहा है अभी तक। तो फिर सारी वाइब्रेशंस कौन सी फैला रहा है कि हम सारे बॉडी हैं। तो फिर जो द्वापर युग और कलयुग में आई हुई आत्माएं हैं, वो अपने आप को शरीर समझ रही हैं। वो शरीर का घमंड दुनिया भर का उनमें आया। वो शरीर को सजा रही हैं, शरीर के बालों को संवार रही हैं, शरीर की लीपा पोती कर रही हैं, भूल ही गई हैं कि वो आत्मा है। तो फिर तो मेरे ऊपर तो कर्जा चढ़ रहा है ना। पहले हमको नहीं मालूम था, हमने गलतियां करी हैं, लेकिन अभी आपको भगवान ने बोला है कि ये जो पाप हमने कर रखे हैं, ये शरीर समझ कर किए हैं पाप सारे। अभी मेरे को आत्मा समझकर वो सारे पाप भस्म करने हैं। मैं जब अपने आप को हर वक्त उठते बैठते आत्मा रूप में समझूंगी, तब तो जाकर मेरे वाइब्रेशंस आत्मा वाले फैलेंगे। तो जो द्वापर युग और कलयुग की विस्मृत आत्माएं हैं, उनके अंदर में भी ये थॉट आएगा कि नहीं, हम शरीर नहीं है। वो शरीर को बनाना संवारना वो कम करेंगे। इतना हमारे ऊपर सारा कनेक्शन है। तो भगवान समझ दे रहे हैं, याद से तुम बच्चों के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। और हम प्रभु को याद कब कर सकेंगे? जब हम अपने को आत्मा समझेंगे। जब तक हम आत्मा समझ नहीं रहे हैं, हम प्रभु को याद नहीं कर सकते। मेरा कनेक्शन ही नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि चमड़ी के साथ मेरा कनेक्शन नहीं है। प्रभु को चमड़ी से बदबू आती है, तो चमड़ी के साथ तो मैं योग नहीं लगा सकती हूँ। देह के भान से परे होकर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर मेरा योग लगता है। तो बाबा हम आत्मा को समझ दे रहे हैं कि भाई अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझना फिर शरीर को नहीं देखना है। आत्मा समझना मतलब सतोगुणी और सतयुगी स्वधर्म में रहकर पाठ बजाना है। सबको सतगुणी आत्मा के रूप में देखना है, ब्रिकुटी में देखना है, क्योंकि सभी सतगुणी आत्माएं हैं। अगर वो बिगड़ी हुई हैं तो हम लोग की वजह से बिगड़ गई हैं। जो द्वापर युग और कलयुग में आई हैं आत्माएं, वो हमारी वजह से बिगड़ी हुई हैं। उनको सुधारने के लिए हमारा आत्मा खुद को समझना बहुत जरूरी है। शरीर हूँ ये भान बिल्कुल भूल जाना है, तब जाकर हम क्लियर होंगे पेपर में, और तब जाकर हम वो जो कर्तव्य है ना आत्माओं को जगाने का, वो पूरा कर सकेंगे। हम दो नाव में पैर नहीं रख सकते कि माना हम शरीर भी समझते रहे और हम आत्मा भी समझते रहे। नहीं, वो तो झूठ है ना। झूठ खंड ही तो हमने बनाया है ना, झूठ खंड। अब तो कम से कम सच बोलना है और सच में स्थित होना है। मम्मा बाबा एग्जाम्पल है हमारे सामने। उन्होंने कभी भी अपनी देह को नहीं देखा और दूसरे को भी देह के रूप में देखा ही नहीं, पुरानी दुनिया को देखा ही नहीं। तो पवित्र बन गए ना, सारी सजाओं से छूट गए, फरिश्ते बन गए। फिर विश्व महाराजन और विश्व महारानी का जो मर्तबा था वो भी कमा लिया। एकदम निश्चिंत है, बाबा के साथ सेवाओं पर लगे हुए। तो अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है, क्योंकि बाप ने ये समझाया है कि याद से, ये वाली जो याद है ना, एक्यूरेसी वाली जो याद है, आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना, इसी से मेरे पाप भस्म होंगे और कोई रास्ता नहीं है। इसको योग भी नहीं कहना चाहिए,
योग तो सन्यासी लोग सिखलाते हैं। स्टूडेंट का टीचर से भी योग होता है, बच्चों का बाप से योग होता है। ये है आत्माओं और परमात्मा का, अर्थात बच्चों और बाप का मेला है। ये कल्याणकारी मिलन चल रहा है हमारा, प्रभु से हमारा मिलन हुआ है, हमको सत्य मालूम चल रहा है। तो कल्याणकारी परमपिता परमात्मा के साथ रहना है। बाकी तो सब है कल्याणकारी। पतित दुनिया है ना, अकल्याणकारी, सॉरी, बाकी तो सब है अकल्याणकारी। एक बाप ही तो हमारा कल्याणकारी है। बाकी जो दुनिया में जितना कुछ भी है वो सारा का सारा अकल्याण करने के निमित्त है। पतित दुनिया है ना ये। तुम जब प्रदर्शनी व म्यूजियम में समझाते हो तो आत्मा और परमात्मा का परिचय देना ठीक है। सोल को समझेंगे ना लोग, तभी परमात्मा भी समझ में आएंगे, क्योंकि निराकार है ना, प्रभु दिखाई नहीं देते हैं स्थूल आंखों से, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन प्रभु कहते तुम आत्मा का भी परिचय दो ना, आत्मा भी तो दिखाई थोड़ी देती है। आत्मा जब प्रवेश होती है शरीर में तब भी दिखाई नहीं देती है, और आत्मा जब शरीर छोड़ती है तब भी दिखाई नहीं देती है। जब ये वाला कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में आएगा तो फिर उनको समझ में आएगा कि हाँ, उसका पिता परमपिता परमात्मा है। इसलिए आत्मा और परमात्मा, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करना है। आत्माएं सब प्रभु के बच्चे हैं और वो है परमपिता परम आत्मा, सुप्रीम सोल है वो भी आत्मा ही है, लेकिन वो परम आत्मा है। वो देखने में तो बिंदु है ना, पर गुणों में वो सिंधु है। वो गुणों में सिंधु है, सागर है वो सदा उनकी पवित्रता कायम है। हमारी पवित्रता सदा कायम नहीं रहती है, हम अपवित्र भी बनते हैं, हम पुनर्जन्म में भी आते हैं। लेकिन निराकार परमपिता परमात्मा अपने लिए न शरीर लेते हैं और न जन्म मरण के चक्र में आकर पतित या पावन बनने वाला चक्कर में आते हैं। वो सदा ही पवित्र रहते हैं, और इसीलिए हम सभी सोल्स जब बहुत गंदी हो जाती हैं तो हम आत्माओं को आकर पवित्र बनाते हैं। कोई भी बच्चे, हम सभी सोल्स जो हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं लेकिन बॉडी को चलाती हैं, हम सभी परमपिता परम आत्मा के बच्चे हैं जो परम धाम में प्रभु जी रहते हैं। कोई भी बच्चे अपने लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे। कोई भी सोल जो है वो अपने शरीर के बाप को परम पिता नहीं कह सकते। परम पिता को दुख में ही याद करते हैं। अभी नहीं सुनते ना कई लोग, लेकिन जैसे दुख होगा, पहाड़ टूटेंगे, डैम फटेंगे, भगवान ही याद आएगा। लेकिन क्या होएगा फिर उस समय? उनसे वर्षा नहीं ले सकेंगे, फिर से हम वो प्योर थोड़ी उस समय उस विधि से हो सकेंगे जिस विधि से अभी होते हैं। तो परम पिता को दुख में ही याद करते हैं। जब एकदम हाईएस्ट लेवल का दुख होता है ना, फिर प्रभु याद आते हैं। और जब तक देह का अभिमान होता है फिर बोलेंगे ये मेरा भगवान, वो मेरा भगवान, वो मेरा भगवान। परम पिता को दुख में ही याद करते हैं। हे परम पिता परमात्मा, परम आत्मा रहते ही हैं परम धाम में। अब तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो समझाते हो, तो सिर्फ ये नहीं समझाना कि दो बाप हैं, बल्कि ये भी बताना है कि वो बाप भी है, वो शिक्षक भी है। ये जरूर समझाना है कि वो पढ़ाते भी हैं। हम सब आत्मा ज्योति बिंदु भाई भाई हैं। वो सभी आत्माओं का बाप है। अब करोड़ों आत्माएं, 800 करोड़ आत्माएं, तो 800 करोड़ आत्माओं का बाप है वो, इसलिए वो बेहद का बाप है। भक्ति मार्ग में सब भगवान बाप को याद करते हैं, क्योंकि भगवान से भक्ति का फल मिलता है। अथवा बाप से बच्चे वर्षा लेते हैं। भगवान भक्ति का फल देते हैं किसको? बच्चों को। क्या देते हैं? विश्व का मालिक बना देते हैं। परंतु तुमको सिर्फ बाप नहीं सिद्ध करना है,
वो बाप भी है तो शिक्षा देने वाला भी है, तो सतगुरु भी है। ऐसा समझाओ तो फिर ये जो सर्वव्यापी का ख्याल है ये उड़ जाएगा। ये ऐड करो, बाबा कहते हैं। वो बाबा ज्ञान का सागर है, आ करके हमको राजयोग सिखलाते हैं। बोलो, वो टीचर भी है, शिक्षा देने वाला, तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? टीचर तो जरूर अलग है ना, स्टूडेंट अलग है। तो जैसे बाप अलग है, बच्चे अलग हैं, आत्माएं परमात्मा बाप को याद करती हैं, उनकी महिमा भी करती हैं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वो आ करके हम सबको मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं और फिर हम स्वर्गवासी बनते हैं ना, हम वहां पर जाने के लिए अपने को लायक बनाते हैं। 5 मुख्य क्वालिफिकेशन से हमको क्वालिफाई करना है। हमको सबसे पहले तो बेदाग हीरा बनना है, 16 कला संपूर्ण परफेक्ट बनना है, फ्लॉलेस बनना है, सारे फ्लॉ को, सारी कमियों को खत्म करना है। मन रूपी बुद्धि रूपी स्लेट पर जितना कुछ लिखा हुआ है उस सबको मिटाना है और सत्य को अब उसके ऊपर लिखना है। सत्य लिखेंगे तो असत्य जो लिखा हुआ है वो बुद्धि से मिट जाएगा। हमें सर्व गुणों से संपन्न बनना है, हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है, हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, हमें संपूर्ण अहिंसक बनना है। तब जाकर हम स्वर्गवासी बनेंगे। स्वर्ग में जाने की जो सीट है वो हमको बुक करनी है अपने आप। बाबा हमको सारा ज्ञान सुनाते हैं। जैसे बाप अलग है, बच्चे अलग हैं, आत्माएं परमात्मा बाप को याद करती हैं, उनकी महिमा भी करती हैं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वो आ करके फिर हमको मनुष्य सृष्टि की जो शुरुआत है, जो मध्य है, जो अंत है, उसका ज्ञान सुनाते हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम स्वर्गवासी बनते हैं। साथ साथ प्रभु जी हमें ये भी समझाते हैं कि 2 बाप है। लौकिक बाप ने पालना की, फिर टीचर के पास जाना पड़ता है ना पढ़ने के लिए दुनिया में। फिर 60 वर्ष के बाद लोग वानप्रस्थ अवस्था में जाते हैं, फिर गुरु करते हैं। बाप टीचर गुरु अलग अलग होते हैं। प्रभु हमें समझ देते हैं कि फादर टीचर सदगुरु अलग अलग होते हैं। ये बेहद का बाप तो सभी आत्माओं का बाप है। शिव पिता परमात्मा सभी आत्माओं के फादर हैं, ज्ञान के सागर हैं, मनुष्य सृष्टि के बीज रूप हैं, सत्य चित्त आनंद स्वरूप हैं। वो सच्चे हैं, सदा ही आनंद के सागर हैं वो। और वो हम आत्माओं को भी फिर सच्चा बनाते हैं। सुख का सागर है वो, शांति का सागर है वो। उनकी महिमा शुरू कर दो, क्योंकि दुनिया में मतभेद बहुत है ना, बहुत मतभेद हो गए। अलग अलग शास्त्र मठ पंथ बनाए जा रहे हैं, कोई किसके पीछे पड़ा हुआ है, कोई किसके पीछे पड़ा हुआ है। भूत पूजा भी करे जा रहे हैं, तो मतभेद बहुत है। इसलिए प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि अब भाई सत्य परमात्मा की महिमा शुरू कर दो, क्योंकि उनको अब मालूम चलना चाहिए कि भगवान एक ही है और वो अलग है। सर्वव्यापी अगर हो तो फिर तो टीचर बन पढ़ाएंगे कैसे? अगर वो कण कण में ही चले गए तो पढ़ाएंगे किसको और पढ़ाएंगे कैसे? सभी को गाइड बनकर लेकर जाते हैं, शिक्षा देते हैं, अर्थात याद करना सिखलाते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है। पुराने ते पुराना है संगम युग, क्योंकि संगम युग ही प्राचीन कहलाएगा। क्योंकि इसी में, क्योंकि ये कलयुग के एंड में 100 वर्ष का संगम युग होता है और इसी में प्रभु आकर हमें राजयोग सिखाते हैं। ये रात जो है, ये रात के बीच में अमृत वेला है, तो इस अमृत वेले में प्रभु हमको राजयोग सिखाते हैं। तो पुराने तो पुराना फिर क्या हो गया? संगम युग हो गया।
इसीलिए इसको प्राचीन राजयोग कहते हैं। उसके बाद फिर नई दुनिया आती है। नई और पुरानी दुनिया के बीच में 100 वर्ष जो होते हैं, दुनिया के लिए कलयुग चल रहा है, लेकिन उसी कलयुग में आखिरी के 100 वर्षों में भगवान संगम युग क्रिएट करते हैं। वहां पर सभी सोल्स को इनवाइट करते हैं। जो सोल्स आकर मिलन मनाती हैं उनके लिए वो संगम युग है। बाकी सारी दुनिया जो भगवान की नहीं बनती है उनके लिए फिर कलयुग है। तो नई और पुरानी दुनिया का बीच जो है दैट इज संगम युग। तुम समझते हो आज से 5000 वर्ष पहले बाप ने आकर हमको अपना बनाया था और हमारा टीचर सदगुरु भी बने थे। वो सिर्फ हमारा बाबा नहीं है, वो तो ज्ञान का सागर है, अर्थात वो टीचर भी है, हमको शिक्षा देते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं कि कैसे ये सृष्टि शुरू हुई, फिर कैसे मध्य में हम सारे विस्मृत हुए और फिर कैसे फिर से अब हमको जागृत कर रहे हैं और फिर बताते हैं कि कैसे अति में जाता है सब कुछ, फिर सब अंत होता है और फिर से नई दुनिया आती है। तो आदि मध्य अंत का प्रभु हमें राज समझाते हैं, क्योंकि बीज रूप वृक्षपति है, वो पुनर्जन्म में आते नहीं है, इसलिए ड्रामा उनके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि बीज रूप वृक्षपति है, वो जब भारत में आते हैं तब भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है, वरना तो राहु की दशा बैठी हुई थी। लेकिन भगवान का आगमन जो होता है उससे फिर सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है, क्योंकि प्रभु जी सबको निमंत्रण देते हैं कि आओ और अब फिर से सत्य बनो। तो फिर बृहस्पति की दशा जो है वो बैठी हुई है, लेकिन फिर इस दशा के अंदर हम कितना कहना मानते हैं उसके अनुसार वो दशा कायम रहती है। और अगर हम विपरीत चलते हैं तो फिर सारे ग्रह जो है वो हमारे वीक हो जाते हैं और फिर वो हमें तंग करते हैं। जब फिर दुनिया तमो प्रधान बन होती है तो सभी पर फिर राहु की दशा बैठ जाती है। वृक्षपति को कोई भी जानते नहीं है, न जानने से फिर वर्षा कैसे मिल सकता है। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम उनकी श्रीमत पर नहीं चलेंगे। जब तक हम उनकी श्रीमत पर नहीं चलेंगे, उन्हें याद नहीं करेंगे, तो हमारे पाप कैसे भस्म होंगे और तब तक फिर हमको वर्षा कैसे मिल सकता है। क्योंकि यहाँ तो पढ़ना पड़ता है, पढ़कर अपने आप को संवारना पड़ता है, क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर जाकर हमको वर्षा मिलता है। तुम यहाँ जब बैठते हो तो अशरीरी होकर बैठो। प्रभु जी कहते हैं कि जब भी प्रभु के सम्मुख हम सब बैठते हैं, प्रभु से पढ़ते हैं, तो बाबा कहते हैं अशरीरी होकर बैठो, माना शरीर के भान में मत बैठो, आत्मा समझकर बैठो कि मैं आत्मा प्रभु से सुन रही हूँ। उसको कहते हैं शरीर में रहते हुए अपने को आत्मा अलग समझकर बैठो और सुनो। नहीं तो शरीर क्या करेगा, ढीला ढाला हो जाएगा, कभी सो जाएगा, निद्रावस्था में भी तो माया लेकर जाती है ना, थक जाएगा, बोर हो जाएगा। इस तरह की हरकतें होती है ना जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं। क्योंकि जब हम शरीर समझते हैं तो फिर माया क्या करती है, शरीरों की कमजोरियों में ले जाती है। वो फिर कभी नींद आएगी, कभी आधी बातें समझ में आएंगी, कभी आधी नहीं आएंगी, कभी कुछ पसंद आएंगी, कभी नहीं आएंगी, तो फिर तो हम सुधर नहीं सकते ना। तो तुम यहाँ जब बैठते हो, इसलिए प्रभु फरमान करते हैं कि भाई तुम जब बैठते हो मुरली सुनने तो फिर अशरीरी होकर बैठो। अशरीरी होकर बैठेंगे तो कभी नींद नहीं आएगी, क्योंकि आत्मा हूं ना, आत्मा जब हूं तो मैं पावरफुल बीइंग हूँ, मैं फिर कमजोर नहीं हूँ, क्योंकि फिर मेरा कनेक्शन प्रभु से जुड़ जाता है ना, तो परमात्म शक्तियां भी फिर हमको मिलती हैं। तो हम अशरीरी होकर बैठना है, फिर हम बाबा से पावर्स भी ले सकेंगे और फिर बाबा की जो बातें हैं उसको भी यथार्थ समझ सकेंगे। ये तो ज्ञान मिला है ना हमको कि आत्मा अलग है और ये जो शरीर रूपी घर है ये अलग है। ये घर है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये ड्रामा की ड्रेस है, हम सब इसके अधीन हो गए हैं। इसको तो मुझे चलाना है, ये तो शरीर रूपी राजधानी को मुझे चलाना है, लेकिन हम इसको क्या हो गए, इस घर को ही समझ बैठे कि हम ये घर है, और ये घर टूट जाता है, ये घर विनाशी है।
तो अब हमको समझ में आया है, सोल जो है वो अविनाशी है, वो अलग है, और शरीर रूपी घर जो है ये अलग है। ये 5 तत्वों का पुतला है क्या ये पुतला? ये 5 तत्वों का पुतला शरीर बनता है, उसमें आत्मा प्रवेश करती है। सबका पाठ इसमें नूंधा हुआ है। पहले पहले मुख्य बात ये समझानी है कि बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है। लौकिक बाप टीचर गुरु का कंट्रास्ट बताने से झट समझेंगे कि वो तो शरीर का है, वो अलग है। एक बाप होएगा, एक टीचर होएगा, एक गुरु होएगा। कभी कभी बाप भी टीचर होता है, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं पढ़ाता ना। तो सब अलग अलग होते हैं दुनिया में। लौकिक में अगर बॉडी में चले जाओ तो डिबेट नहीं करेंगे। आत्माओं के बाप में सारा ज्ञान है, लेकिन जो सोल्स के फादर हैं शिव पिता परमात्मा, उनमें असल में सारा ज्ञान है। ये उनकी खूबी है। वही हमको रचना के आदि मध्य अंत का एग्जैक्ट राज जो है, सीक्रेट जो है, वो समझाते हैं। आगे ऋषि मुनि आदि तो कहते थे कि हम तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। जो द्वापर युग के ऋषि मुनि थे ना, वो झूठ नहीं बोलते थे इस बात में। वो तो ये बोलते थे कि भाई हम तो रचता को भी नहीं जानते हैं और हम रचना के आदि मध्य अंत को भी नहीं जानते हैं, क्योंकि उस समय वो लोग सतो थे। द्वापर युग में जो सोल्स आती हैं, वो जब आती हैं शुरू में तो वो सतो होती हैं। फिर वो यहाँ के माहौल में आकर जो 33 करोड़ 16,108 की अवस्था होती है, उनके कांटेक्ट में आकर फिर वो रजो बनते हैं। फिर धीरे धीरे जब हम लोग का अभिमान और बढ़ता है, फिर वो लोग तमो बन जाते हैं। ऐसे चलता है ड्रामा। तो बाबा समझ देते हैं हर चीज जो है ना, बाबा सारा राज समझाते हैं, समझ देते हैं कि पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो तो स्पष्ट कहते थे कि भाई हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, क्योंकि उस समय वो लोग सतो थे। हर चीज सतो प्रधान होती है। जैसे जो सतयुग में आते वो तो सतो प्रधान होते हैं, लेकिन जो द्वापर में आते हैं वो सतो होते हैं। फिर सतो से धीरे धीरे जैसे जैसे कांटेक्ट होता है, जैसे जैसे हम सोल्स और विस्मृत होती हैं, वैसे वैसे उनकी अवस्था भी चेंज होती जाती है। तो वो भी फिर सतो रजो तमो ऐसे बन जाते हैं, तमो प्रधान बन जाते। तो हम सोल्स जो सतयुग त्रेता युग में जो आती हैं, जो सतो प्रधान थी, वो तमो प्रधान बनती हैं, और बाकी जो दुनिया है वो सतो रजो तमो में आते हैं। नई से पुरानी तो जरूर होती है दुनिया, पहले नहीं होती है फिर पुरानी होती है। तुमको इस सृष्टि चक्र की आयु का भी मालूम है। मनुष्य ये भूल गए हैं कि इनकी आयु कितनी है। बाकी ये जो शास्त्र आदि हैं, ये तो सारे भक्ति मार्ग के लिए बनाते हैं। बहुत इसमें गपोड़े लिख दिए हैं, गप्पे बड़ी मारते हैं। सबका बाप तो एक ही है, सदगति दाता एक है। तो जब सतो आत्माएं होती हैं तो वो झूठ नहीं बोलती हैं, वो ये बोलती हैं कि हमको रचता रचना का पता नहीं है। लेकिन आज जितनी तमो प्रधान बन गई है दुनिया, उतना बोलती है भगवान मेरे में भी है, तुम में भी है, और कण कण में है। अब तो निरा झूठ बोलती है। शुरू वाली सोल्स, द्वापर वाली सोल्स झूठ नहीं बोलती हैं। अब तमो प्रधान बन गई है ना, तो भगवान को भी वैसा ही बना देती हैं, उनको भी कामी क्रोधी बना देती हैं। तो सारी गपोड़े लिख रखे हैं। सबका बाप तो एक ही है, सदगति दाता सबका एक है। गुरु इस दुनिया में अनेक है। वो तो देहधारी अपने आप को कोई रास्ता दिखाते नहीं है, सत्य कोई बताते नहीं है, और अपने आप को क्या कहते, हम गुरु हैं, हम गुरु हैं। सदगति करने वाला तो सतगुरु है, वो एक ही होता है। सदगति कैसे होती है वो भी तुम्हारी बुद्धि में है। अब हमको मालूम चलता है कि कैसे हम श्रीमत पर चलते हैं तो फिर हमारी सदगति होती है। उसके बिना तो दुर्गति है। तो दुर्गति नहीं करवानी है ना हमको अपनी। सदगति करने वाला सदगुरु एक ही होता है। सदगति कैसे होती है ये भी तुम्हारी, वो भी तुम्हारी बुद्धि में है।
आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही सदगति कहा जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म में जब हम जाते हैं उसी को तो सदगति कहा जाता है। वहां थोड़े मनुष्य ही होते हैं, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हो गए हैं इस दुनिया में। वहां तो सिर्फ देवताओं का राज्य होगा, फिर डिनास्टी वृद्धि को पाती है। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकेंड, थर्ड चलता है। जब फर्स्ट होगा तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे, ये ख्यालात भी सिर्फ तुम्हारे चलते हैं। ये तुम बच्चे समझते हैं थोड़े होते हैं क्योंकि पढ़ते लोग थोड़े ही हैं। क्वालिफाई नंबरवार करते हैं, पहले तो ये लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं, है ना। फिर नंबरवार सारे बनते हैं, तो इसीलिए बहुत कम बच्चे हैं जो फिर सतयुग सचखंड में प्रवेश करते हैं। वहां तो सिर्फ देवताओं का राज्य होगा, फिर डिनास्टी वृद्धि को पाती है। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड चलता रहता है। 8 गतियां चलती है ना। जब फर्स्ट होगा तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे, ये ख्यालात भी सिर्फ तुम्हारे चलते हैं। ये तुम बच्चे समझते हो भगवान तुम सभी आत्माओं का बाप एक ही है, वो है बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से फिर हमको बेहद का वर्षा मिलता है। 21 पीढ़ी हमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है। 21 पीढ़ी, 2500 वर्ष प्लस ये जो अनमोल संगम युग का समय है, इसकी बादशाही, यहाँ हम बेफिक्र बादशाह होते हैं। और फिर 20 जन्म 2500 वर्ष जो है हमारे स्वर्ग की बादशाही मिलती है। 21 पीढ़ी अर्थात जब बुढ़ापा होता है तब शरीर छोड़ते हैं। यहाँ भी जो संगम युग का जो हमारा जन्म होता है वो एक ही जन्म होता है। इस एक जन्म में सोल्स जो हैं योगी बनकर फिर अपना पूरा जीवन जीती हैं और पूरा वर्षा लेकर जाती है। ये तो मम्मा है कि बहुत जल्दी उन्होंने अपने आप को संपूर्ण बनाकर अव्यक्त पाठ बजा रही हैं। बाकी जो सोल्स होती हैं वो फिर स्व इच्छा से पूरा कर्मातीत बनकर अपने शरीर को छोड़ती हैं। तो संगम युग का जो भी है स्व इच्छा से छोड़ते हैं और अकाले मृत्यु नहीं आती। और फिर इसी का संस्कार फिर 2500 वर्ष चलता है। वहाँ भी फिर 150 वर्ष पूरा जी कर फिर शरीर छोड़ते हैं। और फिर त्रेता युग में 125 वर्ष वहाँ अपने को आत्मा जानते हैं। यहाँ पर देह अभिमानी होने के कारण जानते नहीं है कि आत्मा ही एक शरीर छोड़कर फिर दूसरा लेती है। अब देह अभिमानियों को आत्म अभिमानी कौन बनाए? अब देह का अभिमान हमारे अंदर आ जाता है, अब कौन बनाए? सारे के सारे तो देह के अभिमान में है, इसलिए सब अपने देह से जोड़ते हैं। जितने भी गुरु वगैरह हैं, संत महात्मा बनकर बैठे हुए हैं, सब अपने पीछे तो लगाते हैं, है ना। सारे लोग उनको गुरु समझते हैं, उनके पैर छुएंगे, कोई पैर धोकर पी भी लेते हैं। ऐसी ऐसी तो हरकतें आजकल होती हैं। तो फिर देह अभिमान में है सारे लोग। तो अब जो देह अभिमानी है उसको फिर आत्म अभिमानी कौन बनाए? इस समय एक भी आत्म अभिमानी नहीं है, तो बाप ही आकर फिर आत्म अभिमानी बनाते हैं। वहाँ ये जानते हैं आत्मा एक बड़ा शरीर छोड़कर छोटा बच्चा जाकर बनेगी, उनको मालूम है। उसी का फिर एग्जाम्पल देते सर्प का मिसाल। सर्प भी क्या करता है? अपनी पुरानी खाल को उतारता है, नई वाली खाल लेता है। तो और फिर भ्रमरी भी जो होती है वो किसी दूसरे के कीड़े को, मतलब किसी और का कीड़ा होएगा उसको लेकर आएगी और अपने बच्चों के साथ रखकर उनको भी अपनी आवाज़ से सुना सुनाकर उनको भी अपने जैसा बना देती है। तो वो कीड़े भी भ्रमरी जैसे होते, उसके बच्चे नहीं है, लेकिन उन अपने जैसा बना देती है, वो भी इसी की तरह फिर आवाज़ निकालते हैं। तो भ्रमरी आदि के मिसाल सब यहाँ के हैं, ना। बाबा हमको भी बोलते हैं कि कैसे हम इस लायक बन जाते हैं कि हम अपने पुराने शरीर को स्व इच्छा से छोड़ते हैं और फिर हम नया शरीर लेते हैं। तो सर्प का मिसाल इसमें डाला जाता है। और फिर भ्रमरी भी ये कि दूसरी सोल्स जो है अभी विस्मृत हैं उनको लाते हैं, रोज प्रभु का ज्ञान सुनाते हैं, है ना। फिर आप समान बना देते हैं। तो भ्रमरी आदि के मिसाल सब यहाँ के हैं।
और इस समय के हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में भी काम में आते हैं। वास्तव में ब्राह्मणिया तो तुम हो, जो विष्टा की कीड़ों को भू भू कर मनुष्य से देवता बना देती हो। पहले हम भी कीड़े होते हैं, लेकिन बाबा हमको शूद्र से फिर ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से हम फरिश्ते बनते हैं, फरिश्ता स्थिति बनाते हैं, तो फिर हम भी दूसरी सोल्स को सत्य सुनाते हैं और फिर मनुष्य से देवता बनाते हैं, मतलब प्रभु से जोड़ते हैं। फिर वो सोल्स प्रभु से जुड़ जाती हैं, उनकी श्रीमत पर चलती हैं, फिर देवता बनती हैं। बाप में नॉलेज है ना, वही ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। सभी शांति मांगते रहते हैं। शांति देवा किसको पुकारते हैं? जो शांति का दाता अथवा सागर है, उनकी महिमा भी गाते हैं, परंतु अर्थ रहित। उसमें महिमा गाते हैं लेकिन समझते थोड़ी हैं कुछ भी, अर्थ रहित होते हैं। तो कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं ये जो वेद शास्त्र आदि है ना, सब भक्ति मार्ग के है। 63 जन्म भक्ति करनी ही है। कितने ढेर शास्त्र बने हुए हैं। बाबा कहे मैं कोई शास्त्र पढ़ने से किसी को नहीं मिलता हूँ, मुझे पुकारते भी हैं कि आकर मुझे पावन बनाओ। ये है तमो प्रधान किचड़े की दुनिया, जो कोई भी काम की नहीं है। ये तमो प्रधान दुनिया है, किचड़ा ही किचड़ा है। ये किसी काम की दुनिया अब रह नहीं गई है, क्योंकि गंद कर दिया ना सब आत्माओं ने, गंदा बना दिया है। तो क्या काम आएगी फिर हमारे? तो ये तमो प्रधान किचड़े की दुनिया जो कोई काम की नहीं है, कितना दुख है और कितना दुख अभी आने वाला है। दुख कहाँ से आया? बाप ने तो तुमको बहुत सुख दिया था, फिर तुम सीढ़ी कैसे उतरे? दुख ही दुख है। बाहर जाओ, अगर हॉस्पिटल चले जाओ, अगर कोई सरकारी अस्पताल में चले जाए, आप देखेंगे कैसे गंदी गंदी बीमारियां, मना अजीबोगरीब बीमारियां सोल्स को, मना देहधारियों को हो रखी हैं। कोई लंगड़ा रहा है, कोई दाग वाले स्किन की तो अजीबोगरीब बीमारियां लगी हुई हैं। क्यों? क्योंकि खान पान में केमिकल है, चारों तरफ गंदगी है, गंदगी से बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं और सब विकार में जाते हैं। विकारों का वायुमंडल है ना, हम सभी को बीमार करता है। किचड़ा ही किचड़ा है, तमो प्रधान किचड़े की दुनिया, कोई काम की नहीं है कायदे से। कितना दुख है। दुख कहाँ से आया? बाबा पूछ रहे हैं, बाप ने तो तुमको बहुत सुख दिया था, फिर तुम सीढ़ी कैसे उतरे? गाया भी जाता है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान तो बाप सुनाते हैं, भक्ति रावण सिखलाते हैं। देह का भान, देह के भान में देहधारियों के जड़ चित्र ऐसे बनाते हैं, फिर करते करते भक्ति करते करते जो विकार में ले जाते हैं, जिसके साथ विकार में जाते हैं, उसको भी भगवान कहते हैं। फिर देहधारी गुरुओं को भगवान कह देते हैं। यही कहेंगे प्रभु मेरे आका, इस तरीके से बोलते हैं। देहधारियों को भगवान बोल देते हैं। तो भक्ति कौन सिखाता है? ये देह का भान, देह का अभिमान जो है, भक्ति रावण सिखलाते हैं। देखने में न बाप आता है और न रावण आता है, दोनों देखने में नहीं आते। निराकार राम दिखाई नहीं देते हैं और रावण भी सूक्ष्म है, ये भी दिखाई नहीं देता है। ये तो 10 शीश वाला बना दिया है, दिखता कहाँ है? ये हमारे अंदर विराजमान है, बुद्धि के अंदर, इसीलिए 10 सिर है, बुद्धि में घुसा हुआ है। बुद्धि में घुस गया कि मैं बॉडी हूँ, बुद्धि में देह का अभिमान आ गया है, तो बुद्धि में सारी बुराइयां आ गई। तो कायदे से देखें तो देखने में ना बाप आता है और ना देखने में रावण आता है। दोनों को इन आंखों से नहीं देखा जाता है, आत्मा को समझा जाता है। हम आत्मा है तो फिर आत्मा का बाप भी जरूर है। बाप फिर टीचर भी बनते हैं, और ऐसा कोई होता ही नहीं है।
अभी तुम 21 जन्म के लिए सदगति को चक्र लेते हो, फिर गुरु की दरकार ही नहीं रहती है। अभी तुम 21 जन्मों के लिए सदगति को चक्र लेते हो, पता नहीं क्या है, सदगति को पा लेते हो, फिर गुरु की दरकार हमको नहीं रहती है। बाप सबका बाप भी है, हमारा शिव बाबा सबका फादर भी है, शिक्षक भी है, पढ़ाने वाला, और सबका सदगति करने वाला सदगुरु सुप्रीम गुरु भी है। हमारी सदगति करके हमको साथ लेकर जाते हैं, बशर्ते हम लायक बन जाए। तीनों को तो सर्वव्यापी कह न सके, वो तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। मनुष्य याद भी करते हैं, हे पतित पावन आओ, सर्व के सदगति दाता आओ, सबके दुख हरो, सबको सुख दो, हे गॉड फादर, हे लिबरेटर, फिर हमारा गाइड भी बनो ले चलने के लिए। इस रावण राज्य से हमको लिबरेट करो। रावण राज्य कोई लंका में नहीं है, रावण राज्य कोई लंका में नहीं है। ये सारी धरनी जो है उसमें इस समय रावण का राज्य है। राम राज्य सिर्फ सतयुग में ही होता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना मूंझ के है, तो राज्य कोई लंका में नहीं है, रावण राज्य कोई लंका में नहीं है। ये सारी धरनी जो है उसमें इस समय रावण का राज्य चल रहा है। राम राज्य सिर्फ सतयुग में ही होता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य जो है वो कितना मूंझ के है। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। अभी हमको भगवान जी श्रीमत दे रहे हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, भारत पूज्य था, अभी तक भी उनको पूजते रहते हैं, इतने वो पूज्य थे। भारत पर बृहस्पति की दशा थी तो फिर सतयुग था। अभी राहु की दशा में देखो भारत का क्या हाल हो गया है। सब अनराइटियस बन पड़े, उल्टे मार्ग पर सब चल रहे हैं, एकदम राइटियस नहीं है, सब एकदम बना गिर गए हैं। अंग प्रदर्शन को, अश्लीलता को, मॉडर्नाइजेशन को, एक्सपोजर को सभ्यता समझते हैं, उनको पढ़ा लिखा समझते हैं, और जो सादगी में है, ढका हुआ है, सब कुछ है, उसको असभ्य समझते हैं। इतना लोग अनराइटियस हो गए, खुले आम उल्टे काम कर रहे हैं और वही सबसे ज्यादा कमा रहे हैं। झूठ बोलने के यहाँ पर पैसे मिलते हैं। अब जब एड्स देते हैं, जब एक्टर्स या एक्ट्रेसेस एड्स देते हैं, वो खुद तो वो चीज पीते ही नहीं है या खुद वो चीजें लेते नहीं है, लेकिन वो एड देते हैं और करोड़ों रुपए लेते हैं सिर्फ एक सेंटेंस बोलने के लिए। टोटल अनराइटियस, गलत, उसको यूथ फॉलो करता है। दुनिया उस चीज को पीती है जो जहर है, उसके एड्स देते हैं वो लोग और उसके लिए करोड़ों रुपया कमाते हैं। टोटल अनराइटियस दुनिया। रावण सबको अनराइटियस बना देता, अनैतिक, गलत कर्म कराता है। कहते भी हैं, दुनिया कहती है हमको राम राज्य चाहिए, तो रावण राज्य है ना इसका मतलब। भगवान कहते हैं जब लोग कहते हैं कि हमको राम राज्य चाहिए तो डेफिनेटली रावण के राज्य में रहते हैं, लेकिन फिर जब कहो कि रावण राज्य है और सब रावण बन गए तो फिर मानते नहीं है ना। तो फिर भगवान ध्यान खिंचवाते हैं कि हम बोलते क्या है, तो कहते भी हैं कि राम राज्य चाहिए, तो डेफिनेटली रावण राज्य में है ना, नर्कवासी है। रावण राज्य को नर्क कहा जाता है। स्वर्ग और नर्क आधा आधा है, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। राम राज्य किसको और रावण राज्य किसको कहा जाता है ये हम सब जानते हैं। तो पहले पहले ये निश्चय जो है, निश्चय बुद्धि बनाना है। वो हमारा फादर है
और हम सभी आत्माएं जो हैं, निराकारी आत्माएं जो हैं, जो शरीरों को चला रही हैं, हम सभी आपस में ब्रदर्स हैं। बाप से सबको वर्षा मिलने का हक है, हर सोल को हक है। मिला था कल पहले भी, बाप ने राजयोग सिखलाकर सुखधाम का मालिक बनाया था। बाकी सब चले गए थे शांतिधाम। जो नहीं सीखते हैं वो फिर शांतिधाम चले जाते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं वृक्षपति है चैतन्य, लिविंग है, अविनाशी है बाबा, सच्चित आनंद स्वरूप है। आत्मा सत्य भी है और चैतन्य भी है, लिविंग है। बाप भी सत्य है और बाप भी चैतन्य है, वृक्षपति है। ये उल्टा झाड़ है ना, इसका बीज जो है, यूं तो बीज नीचे होता है, लेकिन ये जो सृष्टि, मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, इसका जो बीज है वो ऊपर में है। बाप ही आकर फिर हम आत्माओं को समझाते हैं। जब तुम तमो प्रधान बन जाते हो तब बाप सतो प्रधान बनाने के लिए आते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुमको कहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अंग्रेजी अक्षर नहीं बोलो। हिंदी में कहेंगे इतिहास और भूगोल। अंग्रेजी तो सब लोग पढ़ते ही हैं, समझते हैं। भगवान ने गीता संस्कृत में सुनाई। अब श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, वहां ये भाषा थी ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है। भाषा है जरूर, जो राजा होता है उसकी भाषा अपनी होती है। सतयुगी राजाओं की भाषा अपनी होगी। संस्कृत वहां नहीं है। सतयुग की रस्म रिवाज ही बड़ी अलग है। कलयुगी मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है। तुम सब मीराएं हो जो कलयुगी लोक लाज, कुल की मर्यादा पसंद नहीं करते हो। जो यहाँ की लोक लाज है वो ये है कि शादी करो, विकारों में जाओ। ये यहाँ की लोक लाज है। शादी नहीं होती है तो 10 तरह की बातें करते, दुनिया ये बोल रही है, दुनिया वो बोल रही है, ये फिक्र करते हैं लोग, और दुनिया के चक्कर में कहीं भी शादी कर देते हैं। ये दुनिया की लोक लाज है। दुनिया की लोक लाज हमको पतित बनाती है। तो जो प्रभु पर कुर्बान हो जाती हैं, जो प्रभु की दीवानी हो जाती हैं, मीरा बन जाती हैं, उन्हें फिर ये जो कलयुग की लोक लाज है, ये कुल की मर्यादाएं हैं, वो पसंद ही नहीं आती। तुम कलयुगी लोक लाज छोड़ती हो तो झगड़ा कितना होता है। जब पवित्र बनते हैं, अच्छा ही तो करते हैं ना, पवित्र बनते हैं, तो फिर झगड़े करते हैं। तुम कलयुगी लोक लाज छोड़ती हो तो झगड़ा कितना होता है। तुमको बाप ने श्रीमत दी है, काम महाशत्रु है, इस पर जीत प्राप्त करो। भगवान जी हमको समझ देते हैं कि ये जो काम है, काम विकार है, ये महाशत्रु है, इस पर जीत प्राप्त करो। जगत जीत बनने वालों का ये चित्र भी सामने है। तुमको तो जगत जीत कौन बना? लक्ष्मी नारायण, प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी बने। तो बाबा कहते हैं जगत जीत बनने वालों का ये चित्र भी सामने है। तुमको तो बेहद के बाप से राय मिलती है कि विश्व में शांति स्थापन कैसे होगी। भगवान आकर हमको समझ देते हैं कि विश्व में शांति स्थापन कैसे होगी। समझ देते हैं कि पवित्रता नहीं है तभी तो दुख और अशांति है। जहाँ पवित्रता है वहीं पर सुख और शांति होता है। तो तुमको तो बेहद के बाप से राय मिलती है कि विश्व में शांति स्थापन कैसे होगी। शांति देवा कहने से बाप ही याद आता है। जब हम शांति देवा कहते हैं तो शांति के सागर शिव पिता परमात्मा ही याद आते हैं। बाप ही आकर कल्प कल्प विश्व में शांति स्थापन करते हैं। कल्प की आयु लंबी कर देने से फिर मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में जैसे सोए पड़े, जागते ही नहीं है, अज्ञानता की नींद में सोए पड़े हैं। कहते हैं कलयुग 40,000 वर्ष का। कुंभकर्ण की नींद में जैसे कि सोए पड़े। पहले पहले तो मनुष्यों को ये पक्का निश्चय कराओ कि प्रभु हमारे बाप भी हैं, वो टीचर भी हैं। टीचर को सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि बाप कैसे आकर हम सभी आत्माओं को पढ़ाते हैं।
तुम उनकी बायोग्राफी को जानते हो। अब हम शिव बाबा की बायोग्राफी को जानते हैं। बाप आते ही हैं नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए, टीचर भी हैं प्रभु जी हमारे, और साथ भी हमको ले जाते हैं। आत्माएं अविनाशी हैं, वो अपना पूरा पाठ बजाकर घर जाती हैं। ले जाने वाला गाइड भी तो चाहिए ना। दुख से लिबरेट करते हैं प्रभु हमें, फिर हमको गाइड बन करके सबको लेकर जाते हैं। पहले दुखों से लिबरेट करते, कैसे? हम आत्माओं को समझ देते हैं कि कैसे पवित्र बनना है, कैसे बाबा को याद करना है। याद और पवित्रता के बल से हम आत्माओं को दुख से लिबरेट करते हैं। जब हम ये जो लिबरेशन की विधि है इसको अपनाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो लाइफ है उससे दुख जो है समाप्त हो जाते हैं। तो दुख से लिबरेट करते हैं, फिर गाइड बन करके सबको ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, मीठे मीठे रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी फिर मीठे मीठे रूहानी बाप को प्यार भरी दिल से, चित्त से, स्नेह से, मोहब्बत से, पूरी रिगार्ड से नमस्ते। और तहे दिल से उनके एक एक बोल के लिए, उनकी समझाने के लिए, उनकी पालना के लिए, उनकी शिक्षाओं के लिए, उनके वरदानों के लिए, उनके स्वमानों के लिए, सब चीज़ों के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अब यही संकल्प रहे कि हम सभी सोल्स उनसे मिली हुई जो अविनाशी खजाने के रूप में सारी चीज़ें हैं उसको हम फलीभूत करें और अपना बनाकर संपन्न बने, जैसे ब्रह्मा बाबा संपन्न बने। कितना संपन्न बने हैं बाबा, पूरा एकदम पूरे ज्ञान को हब किया उन्होंने। ऐसे हम आत्माओं को भी फॉलो फादर करना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा को छोड़कर ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करना है। हमें नहीं परवाह करनी है कलयुगी लोक लाज की, कहती रहे दुनिया जो भी कहनी है। हम बोलने देते हैं ना, इसलिए बोलते हैं। पहली बार में मुंह बंद कर देंगे ना, दोबारा कभी नहीं बोलेगी। तो कलयुग की लोक लाज है, भिखारी हथियाला बांधो, बच्चे पैदा करो, ये है लोक लाज यहाँ की। नहीं करने से फिर बोलते हैं बदनाम हो गए, है ना, समाज जीने नहीं देता है, बोलता रहेगा इसकी बेटी की शादी नहीं हुई है, ये हुए सारा नर्कवासी है ना, खुद नर्क में गिरे होते, सबको नर्क में गिराते गिराते। तो आवाज हमें बहादुर बनना है। और अगर कोई कुमारी है तो बिल्कुल कलयुग की लोक लाज की परवाह ही नहीं करनी है। कई लोग बोलते हैं, फिर हमारा जैसे माँ बाप है ना, वो थोड़ा शरीर के जो माँ बाप हैं वो थोड़ा वो करेंगे, फिर तुम्हें कौन देखेगा। अब कईयों की जो शादियाँ होती हैं वो बीच मझधार में वो जो जिसके साथ शादी होती है वो शरीर छोड़कर चला जाता है, तब कौन पालना करता है। फिर कईयों का साथ रहते हैं लेकिन मार खाती हैं, मारते हैं, अच्छा ना संबंध नहीं होता है, गालियाँ देते हैं। जो शरीर की जो वाइफ बनती है उसको कितनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, मारते हैं। तो क्या करने हैं ऐसे लोक लाज, कलयुग की लोक लाज को। हिम्मत होनी चाहिए। अगर हम प्रभु के साथ हैं तो प्रभु हमारे रक्षक हैं, वो हमें संभालेंगे। ये तो ऐसा दोस्त है जो कभी धोखा देगा ही नहीं। लेकिन फिर हमें हिम्मत होनी चाहिए। तो कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादाओं को बिल्कुल छोड़ देना है और ईश्वरीय कुल की जो मर्यादाएं हैं उसको धारण करना है, पवित्र रहना है। अशरीरी बाप जो सुनाते हैं वो अशरीरी होकर सुनने का अभ्यास पक्का करना है। हमारे अशरीरी शिव पिता परमात्मा
जो ब्रह्मा तन द्वारा सुनाते हैं वो मुझे अशरीरी होकर सुनने का अभ्यास पक्का करना है, क्योंकि हम शरीर के भान में सुनते हैं तो हम सो जाते हैं, हम कमजोर बन जाते हैं, हम थक जाते हैं, बुद्धि मेरी इधर उधर भाग जाती है। तो अगर बुद्धि को एकाग्र करना है तो ये बहुत जरूरी है कि हम अशरीरी होकर प्रभु की बातों को सुने, तब जाकर समझ में आएगा, तब जाकर आत्मा को फिक्र लगेगी कि भाई मुझे तो अपने विक्रम विनाश करनी है, मुझे तो दैविक गुण धारण करना है, मुझे तो वर्षा लेना है, ये शरीर तो खत्म हो जाएगा, वापस घर जाना है, तो लायक बनने का होना रहेगा। तो जो भी बाबा सुनाते हैं उसको अशरीरी होकर सुनना है, आदत डालनी है। बेहद का बाप हमारा बाप भी है, वो हमारा टीचर भी है, वो हमारा सदगुरु भी है। ये जो कंट्रास्ट है ये सभी को समझाना है, ये सिद्ध करना है कि हमारा बेहद का बाप जो है वो कण कण में नहीं है। सदगुरु जी का आज का वरदान, हद के जो नाज नखरे हैं इससे निकलकर रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। प्रभु के साथ सच्ची प्रीत होनी चाहिए, रूहानी नाज में हमको रहना कि हम रूह हैं, सुप्रीम रूह की संतान, अथक हैं, दिव्य आत्मा है। फिर सारा दैवी गुण डालो, रूहानी नाज, परमधाम निवासी हैं, शांत स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, रूहानी नाज है। हद के नाज नखरे, ये जो दैहिक नाज नखरे हैं, ये है, कमी है, वो है, ढेर सारी एक्सक्यूजेस, बाबा कहते हैं इससे निकल जाओ, हद के नाज नखरों से निकलो। कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं, दैहिक स्वभाव संस्कार, इसको बहुत यूज करते हैं। जहां मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार ये शब्द आता है, वहां ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। जब बॉडी कॉन्शियस होते हैं और बोलते मेरी नेचर ऐसी है, मेरे संस्कार ऐसे हैं, जब हम ऐसा बोलते हैं, ये शब्द आते हैं हमारी जुबान पर, तो ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। ये जो मेरा शब्द है यही तो फेरे में लाता है, खामखा के मेरे में उलझा कर रखता है, मेरा ये, मेरा वो, कुछ भी मेरा नहीं, खामखा के मेरे के फेरे में उलझा कर रखता है। अंत में क्या खाली जाता है, कोई भी मेरा उसके साथ नहीं जाता। हकीकत जो है उसमें जीना है ना हमें। तो ये मेरा शब्द ही तो फेरे में लाता है। कौन है जो मेरा है? आत्मा जब शरीर छोड़ती है, कौन है उसका, जिसको दावा करती रहती मेरा है, मेरा है, मेरा है? कौन है वो मेरा जो उसको देखता है, उसकी भावनाओं को समझता है? कौन है वो? कोई है क्या? जो इंस्ट्रूमेंट है उसको जला देते हो। तो मेरे का फेरा, इससे बाहर आना है। लेकिन जो बाप से भिन्न है वो मेरा है ही नहीं। जो शिव पिता परमात्मा से बिल्कुल अलग है वो तो मेरा है ही नहीं ना। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। जैसा बाप का स्वभाव वैसा मेरा होना चाहिए। इसलिए ये जो हद के नाज नखरे हैं, इससे निकलकर रूहानी नाज में रहो कि जैसा मेरा सुप्रीम रूह वैसे हम उसके स्वरूप। इसलिए हद के नाज नखरे से निकलकर रूहानी नाज में रहो। बाबा कहे प्रीत बुद्धि बन, मोहब्बत की प्रीत के नखरे भल करो। प्रीत बुद्धि बनो, प्रभु के साथ प्रीत रखो, मोहब्बत की प्रीत, इसके नखरे भले करो। इसके नखरे भले करो। बाबा के साथ मिलना है, बाबा मुझे आपसे मिलना है, बाबा मुझे आपके साथ रहना है, फिर उनके साथ बातें करना, उनके साथ घूमना फिरना, जो भी जहाँ भी हम आते जाते, प्रभु जी को साथ, प्रभु साजन को साथ लेकर जाना, खाना खाना है, आ जाओ बाबा हम खाते हैं, ऐसे करके ये जो मोहब्बत की प्रीत के नखरे हैं ना, बाबा कहते हैं ये भले करो। हाँ, लेकिन वो जो दैहिक नखरे हैं,
बाबा जैसे बाबा को क्या बोलते हैं, बाबा याद भूल जाती है, बाबा इतना नहीं कर सकते। जैसे बाबा कहते 24 बार की ड्रिल को घटाकर 12 बार करवाया, 12 से भी घटाकर कहा कि इतना भी नहीं हो सकता, 8 बार कराया, 8 से भी घटवाया, 8 से भी घटवाया, फिर 2 के लेवल पर ला रहे हैं। तो बाबा कहते तुम कब बनोगे फिर पावन। भगवान अगर 24 बार बोल रहे हैं तो कुछ सोच कर बोल रहे हैं ना, क्योंकि परफेक्ट बना रहे हैं वो विस्मृति से स्मृति स्वरूप बना रहे हैं। तो विस्मृत जो हम हो गए हैं उससे वापस स्मृति स्वरूप में आने में समय लगता है, प्रैक्टिस चाहिए बहुत सारी। तो फिर कैसे होगी प्रैक्टिस? जब हम करेंगे तभी तो ना। स्वरूप कैसे बनेंगे? अभ्यास से ही तो बनेंगे ना। तो वो नखरे करते हैं, बाबा हमसे नहीं होता। तो बाबा भी क्या सोचते होंगे? इसलिए हमको बोल रहे हैं कि ये जो हद के नाज नखरे तुम करते हो ना, 2 बार नहीं कर सकते, 4 बार नहीं कर सकते, समय नहीं है, ये तो हद के नाज नखरे, इससे निकलो बाबा कहते हैं। और जो समय है रूहानी नाज में रहने का, प्रभु के संग रहने का, वो नाज में रहो ना, रूहानी नाज में रहने वाले। प्रीत बुद्धि भाव, एक प्रभु से सारी प्रीत हो। तो हद का जो स्वभाव संस्कार बाबा देखते हैं और उसके नाज नखरे देखते हैं, तो बाबा कहते हैं बहुत नाज नखरे करते हैं बच्चे, अभी भी पुराना वाला स्वभाव, पुराना संस्कार यूज करते हैं और उसको मेरा बोलते हैं, मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, इस तरह के शब्द बोलते हैं। तो बाबा के मेरे संस्कार, मेरा स्वभाव, ये शब्द आता है ना, तो वहां ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। ये मेरा शब्द जो है यही तो फेरे में लाता है। इंसान इसी मेरे में उलझा रहता है, इसी मेरे के मोह माया में रह जाता है और अंत में बिल्कुल अकेला पश्चाताप करता है। शरीर छोड़कर तो हम अकेले हैं। फिर देखता है, अरे इसमें से तो कुछ भी मेरा नहीं है। अब बाबा वही वाली समझ होश में रहने के लिए, होश में रहकर समझने की समझ देते कि भाई होश में रहकर देखो, मेरा कुछ भी नहीं है, सिवाय परमात्मा के आत्मा का कुछ भी नहीं है। तो ये मेरा शब्द फेरे में लाता है, खामखा का सच अनुभव कराता है, लेकिन जो बाप से भिन्न है वो मेरा है ही नहीं। जो मेरे शिव पिता परमात्मा से अलग है वो तो मेरा है ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो ही नहीं सकता है। इसलिए हद के जो नाज नखरे हैं उससे निकलो और रूहानी नाज में रहो। प्रीत बुद्धि बनकर मोहब्बत की प्रीत के नखरे भल करो। प्रीत बुद्धि बनकर मोहब्बत की जो प्रीत होती है उसके नखरे भले करो, बाबा कहते हैं। उसमें तो आनंदित होंगे ना, वो भले करो बाबा के। आज का स्लोगन है, बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत अगर है तो फिर मेहनत से छूट जाएंगे। अगर हमको बाप से प्यार है, मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, अगर हमको ईश्वरीय सेवा से सच्ची मोहब्बत है और अगर हमको परिवार से सच्ची मोहब्बत है तो फिर हम तो श्रीमत पर चलेंगे। मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत हम तब करते हैं जब हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं, जब हम स्वधर्म के विपरीत चलते हैं, तब हम मेहनत करते हैं। लेकिन जब हमें सत्य परमपिता परमात्मा से मोहब्बत हो जाए, जब हमें ईश्वरीय सेवा से मोहब्बत हो जाए, जब हम परिवार से हमको मोहब्बत हो जाए, तो किसी भी तरीके की मेहनत से हम सब छूट जाएंगे। तो मीठे मीठे प्यारे प्यारे परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद।
सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु की पालना का धन्यवाद। ब्रह्मा माँ, प्रजापिता ब्रह्मा, अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा और बिग ब्रदर का धन्यवाद। मातेश्वरी जी का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद। नवग्रहों का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद। पांच तत्वों का, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद। पांच तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद। साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद। अविनाशी खजाने जो प्रभु से मिले उसका धन्यवाद। बहुत सारी सोल्स हमारे कहीं ना कहीं मददगार बनती हैं, उन सारी सोल्स का धन्यवाद जिनकी हम कीमत अदा नहीं कर सकते हैं। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। जो सोल्स अव्यक्त महावाक्य या जो भी मनन चिंतन, विचार सागर मंथन, महावाक्य जो हैं प्रभु के, उनको हम तक पहुंचाते हैं, ऐसी सोल्स का बहुत धन्यवाद। अविनाशी खजाने जो प्रभु से मिलते हैं उसको सफल करना है, अनमोल समय संगम युग का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। सारी सोल्स का धन्यवाद। मेहमान बनकर हमें सारी चीज़ों को यूज़ करना है, तो जो भी इस सृष्टि पर मुझे उपलब्ध है, एक 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 चीज़ के लिए धन्यवाद। और आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद। ओम शांति।